हेलो दोस्तों, आज हम काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इसमें फर्स्ट टॉपिक है अलंकार। क्योंकि काव्य शास्त्र का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब जो भी कोई एग्जाम देते हैं हम उसमें से काव्य शास्त्र का पार्ट अवश्य आता है। अलंकार शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार को काव्यत्व का मूलाधार माना गया है, अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। भामह, दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा किसने माना है? भामह और दंडी ने। अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना जाता है और इस प्रकार इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को काव्य शास्त्र का पर्याय ही मान लिया है। इस प्रकार वे काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही रस, रीति, गुण, शब्द, शक्ति, छंद का विवेचन करना पसंद करते हैं। यहाँ भी इसी आधार पर अलंकार पारिजात में काव्य के अंग अर्थात रस, रीति, गुण, अलंकार, छंद आदि का विवेचन प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले काव्य के स्वरूप को जानने का हम प्रयास करेंगे। काव्य का स्वरूप क्या है? काव्य वागम्य का ही एक अंग है। काव्य किसका अंग है? वागम्य का। और वागम्य का अर्थ है शब्द, अर्थ में आदि। शब्द, अर्थ में आदि जो कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है वह वागम्य माना जाता है। इस प्रकार काव्य भी वागम्य के अंतर्गत माना जाता है। काव्य में जो लिखा जाता है वह चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाला होता है, जबकि काव्य से इतर आने वाले वागम्य के राजनीतिक शास्त्र, भूगोल आदि रूपों में मात्र जानकारी का खजाना होता है। वह भी मात्र तथ्यात्मक और निरस विदित से। काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है। काव्य कैसा अर्थ प्रदान करने वाला होता है? रमणीय। अर्थात काव्य के अतिरिक्त वागम्य की अन्य विधाओं में रमणीयार्थता की अपेक्षा नहीं होती, मात्र वहाँ तथ्यों का पृष्ठपोषण होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में लिखित साहित्य इसका उदाहरण है, जहाँ मात्र तथ्यात्मकता होती है। किंतु काव्य में जो कुछ शब्दार्थ में लिखित साहित्य होता है वह रमणीयार्थ का बोधक होता है। शब्दार्थों में इस रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अलंकार की। काव्य की हम परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि ये किस आचार्य की परिभाषा है। काव्य की परिभाषा। आचार्य भामा ने काव्य की परिभाषा देते हुए शब्दार्थ सहित काव्य को काव्य कहा है। इसकी परिभाषा है शब्दार्थो सहितौ काव्यम। शब्दार्थो सहितौ काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? भाम्य की। इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने भी शब्दार्थ सहित को काव्य कहा है। रुद्रट ने किसको कहा है? शब्दार्थ सहित को। ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम, इसमें हम ननु शब्द को पकड़ेंगे और यह किसकी है? रुद्रट की। साहित्य दर्पण के रचयिता। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन थे? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने कौन सी ग्रंथ लिखा था? साहित्य दर्पण। ने काव्य की परिभाषा देते हुए रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा? विश्वनाथ की। पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? जगन्नाथ जी की। पाश्चात्य विद्वान कोलरिंज ने सार्थक और सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को काव्य कहा है। ड्राइडेन ने व्यक्त संगीत को ही कविता माना। ड्राइडेन ने किसे कविता माना? संगीत को। कार्यालय ने भी संगीत में विचार को काव्य के रूप में परिभाषित किया है। मिल ने बुद्धि और भाव के सहयोग को काव्य माना है। मिल ने किसे माना है? बुद्धि और भाव के सहयोग को। हैजलिट ने कविता को कल्पना और मानव मनोवेगों की भाषा बताया। हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सुन भी लेंगे तब यदि पेपर में आ गया तो आप टिक कर सकते हैं। काव्य की उपयुक्त परिभाषाओं को समाहार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। रामचंद्र शुक्ल की जरूर याद कर लेना एक बार। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह क्या है? काव्य है। कुछ मिलाकर कह सकते हैं कि काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। काव्य के रूप या भेद। काव्य के कितने रूप या भेद होते हैं? दो। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम सुन सकते हैं। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नेत्रों से देखे जाने वाले नाटक आदि को रखा जाता है। दृश्य में क्या है? जो हम देख सकते हैं। श्रव्य काव्य में कौन से रखे जाते हैं? जो हम सुन सकते हैं, जैसे कहानियाँ, कविता। जैसे हम एक तरह से देख लीजिए रेडियो क्या हमारा श्रव्य साधन, और दृश्य कौन सा? जैसे टेलीविजन। दृश्य काव्य में नाटक आदि आते हैं। श्रव्य काव्य में पहले प्रमुखतः दो भेद, पद्य और गद्य किए जाते हैं। पद्य के पुनः प्रबंध और मुक्तक, ये दो भेद किए जाते हैं। प्रबंध में क्रमबद्ध सिलसिलेवार पद्य रचना आती है और मुक्तक में सिलसिले की आवश्यकता न होकर उसका प्रत्येक छंद एक दूसरे से मुक्त अर्थात स्वतंत्र रहता है। प्रबंध काव्य के आकार की दृष्टि से दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य किए गए हैं। महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण करने का प्रयास रहा है, जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। क्योंकि तुलसी ने श्री राम के बाल्यकाल से लेकर उसके जीवन के चरमोत्कर्ष तक का समग्र जीवन अंकित करने का प्रयास किया है। खंड काव्य में जीवन के एक खंड या हिस्से मात्र का चित्रण होता है। पंचवटी खंड काव्य का उदाहरण है। पंचवटी किसका उदाहरण है? खंड काव्य का। उसमें मैथिली शरण गुप्त ने श्री राम के पंचवटी संबंधी जीवन के भाग का चित्रण किया है। इसी प्रकार मुक्तक के दो भेद माने जाते हैं, एक तो पाठ्य मुक्तक और दूसरा गे मुक्तक। पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक। गे मुक्तक को गीति काव्य भी कहा जाता है। पाठ्य मुक्तक पढ़ने सुनने मात्र के लिए होते हैं, जैसे रहीम और बिहारी के दोहे। और गीति काव्य में संगीतात्मकता और काव्यात्मक
पाठ्यमुक्तक का सार्थक संगम होता है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि के पद इसी गीति काव्य का उदाहरण है। अब यदि पूछा जाए कि गीति काव्य किस किसने लिखे हैं, तो कबीर, सूर, तुलसी और मीरा ने। काव्य रूपों की सारणी देख लेते हैं एक बार। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में क्या कहते हैं? नाटक, प्रकरण आदि रूपक के 10 भेद हैं। नाटक और प्रकरण किसमें आते हैं? दृश्य में। श्रव्य में क्या आते हैं? पद्य और गद्य। पद्य में देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि दृश्य काव्य कौन से और श्रव्य कौन से हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना ये चार्ट। पद्य पद्य काव्य कौन सा है? प्रबंध काव्य और मुक्तक। प्रबंध के भी 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य किसके भेद हैं? प्रबंध काव्य के। मुक्तक, मुक्तक, पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक। पाठ्य मुक्तक दोहा, कवित आदि किसमें आते हैं? पाठ्य मुक्तक में। और गीति काव्य किसमें आते हैं? गे मुक्तक में। गद्य, गद्य में कौन से आते हैं? निबंध, उपन्यास आदि भेद। काव्य के अंग अर्थात तत्व। काव्य के प्रमुखतः 2 पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष काव्य के 2 पक्ष हैं, अर्थात वर्ण वस्तु और शिल्प वस्तु। इसे वर्ण वस्तु और शिल्प वस्तु भी कहा जाता है। भाव पक्ष या वर्ण वस्तु के अंतर्गत रस आता है, उसी के साथ गुण, दोष आदि की भी चर्चा होती है। और कला पक्ष या शिल्प वस्तु के अंतर्गत अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, छंद आदि आते हैं। इस पुस्तक में काव्य के आवश्यक अंगों को समझने समझाने के लिए हम पृथक पृथक रूप से रस, अलंकार, गुण, रीति, दोष, छंद आदि को समझने का प्रयास करेंगे। ये हम अब अलंकार के बारे में देख लेते हैं। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टायर 2 में पूछा गया था कि अलंकार का वाच्यार्थ क्या है? आभूषण। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है। और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है। अलंकार या आभूषण शोभाकारक दान भी कहलाएंगे। कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग में से उसकी शोभा में वृद्धि होती है। अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। अलम करोति इति अलंकार। अलम करोति इति अलंकार अर्थात आभूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहलाते हैं। वक्रा अभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचालंकृति। ये किसकी परिभाषा है? भामह की। शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकार प्रचक्षते। ये किसकी है? दंडी की। काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार है। ये किसकी है? रुद्रट की। कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है, अर्थात इसने कथन पर जोर दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा दी है। अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शुक्ल ने कहा है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कृष्टता पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु को आकार या गुण बहुत बड़ा कर दिखाया जाता है, कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह से भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। स्पष्ट है कि अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षण अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। प्रोफेसर विश्वम्बर, ये छोड़ दीजिए। अलंकार के लक्षण देख लेते हैं क्या क्या है। काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति के असाधारणता लाने वाले प्रकारों को क्या कहते हैं? अलंकार। उक्ति व चित्र लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकारों का स्थान। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय हैं। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्र आभूषण है। जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्र आभूषण धारण करने से होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ हो जाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग में चमत्कार और चारुता का समावेश होता है। अलंकार के भेद। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के 2 रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक रूप के शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला प्रकार होता है शब्दालंकार और दूसरा कौन सा होता है? अर्थालंकार। एक और इसका उभय अलंकार। और शब्द में निहित अर्थ को मानकर बनाकर उसका दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरा भेद किसने किया है? कतिपय आचार्य ने।
अब उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु मुख्यतः ये शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही भेद होते हैं। जब हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें दो पे ही टिक करना होगा। शब्दालंकार शब्दालंकार जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आए, वो कौन सा होता है? शब्दालंकार। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बुरी बीती बगाइए। यहाँ बै वर्ण का प्रयोग कई बार होने से इसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? शब्दालंकार। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, इसमें कनक कनक के दो बार अलग अलग अर्थ निकले हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? यमक अलंकार। नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ जीवन के दो अर्थ निकले हैं, जल और जिंदगी, और घनश्याम के भी दो अर्थ निकले हैं, एक जगह मेघ और एक जगह भगवान कृष्ण, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? सलेश अलंकार। जिन शब्दों में अलंकार है उनसे अर्थ निकालकर यदि उसी अर्थ में दूसरे शब्द रख दें तो अलंकार नहीं रह जाता, अर्थात जो चमत्कार मालूम होता वह नष्ट हो जाएगा। जीवन की जगह यदि जिंदगी रख दे तो सलेश अलंकार मिट जाएगा, क्योंकि जिंदगी के दो अर्थ नहीं होते जो जीवन के होते हैं। इसी प्रकार पहले उदाहरण को यदि हम ध्यान से देखें तो जगदीश भक्तों का सुदारुण डर अपार मिटाए, तो अर्थ वही रहने पर भी वह का अनुप्रास नहीं रहेगा, क्योंकि वह कई बार नहीं आया है। अर्थालंकार जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार। मुखमयंक समंजु मनोहर, मुखमयंक समंजु मनोहर, इसमें क्या आगे वाचक शब्द? सम। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान कहा गया है, अर्थात उपमा अलंकार हुआ। तो सा सी सम किसमें आते हैं? उपमा अलंकार में। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर इसका अलंकार नष्ट नहीं होता। हरि मुख कमल विलोहित सुंदर, यहाँ पे उपमा का उपमे पर आरोप लगाया गया है, मुख को कमल बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम ये ऐसे भी निशान देख सकते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकारों में अंतर क्या है? अर्थालंकारों में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। ये शब्द अलंकार देख लेते हैं। वर्ण मूलक, वर्ण मूलक अर्थात अनुप्रास अलंकार, छिकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास और अंत्यानुप्रास। शब्द मूलक लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और पुनरुक्ताभास और विप्सा, ये कौन से हैं? शब्द अलंकार। अर्थालंकार देख लेते हैं। साम्य मूलक, साम्य मूलक कौन से हैं? उपमा और उत्प्रेक्षा। विरोध मूलक, विरोध मूलक में कौन से आएंगे? विरोधाभास और असंगति। श्रृंखला मूलक, श्रृंखला मूलक में एक कावली आदि। तर्क न्याय मूलक, तर्क न्याय मूलक में कौन से आएंगे? काव्यलिंग, तद्गुण और मौलिक। अर्थालंकार, उभय अलंकार में शंकर और समसृष्टि, शंकर और समसृष्टि। एक एक करके देख लेते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकारों के वैसे तो अनेक भेद हैं, किंतु उनमें मुख्य भेद कितने हैं? 8। अनुप्रास अलंकार, जब वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। ये एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डिटेल में आगे देखेंगे। लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास ये अनुप्रास का ही भाग है, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग न हो किंतु अनव्य करने से अर्थ भिन्न हो, ये कौन सा? लाटा अनुप्रास। पुनरुक्ति प्रकाश, जब शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले, ये देख लेना, बिना अर्थ बदले हो और अनव्य करने पर अर्थ वही रहे, तो वो कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यमक अलंकार, जब शब्द की, ये देख लेना डेफिनेशन कई बार यूं की यूं पूछी जाती है, तो इन डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। यमक अलंकार, जब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भी हर बार भिन्न हो, तो वो कौन सा हो गया? यमक अलंकार। सलेश अलंकार, काव्य में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग हो जिनके एकाधिकार अर्थ हो, तो वो कौन सा हो गया? सलेश अलंकार। वक्रोक्ति, जब वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगाया जाए, तो वो कौन सा हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। पुनरुक्ति व आभास अलंकार, जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास मात्र हो किंतु वास्तव में अर्थ भिन्न हो। विप्सा अलंकार, जब भावावेश में कहे गए शब्द या शब्दों में आवृत्ति हो। शब्दालंकारों के उदाहरण देख लेते हैं हम। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक बार। भगवान भाग्य दुख, जनता देश की फूले फले, ये फूले फले फै की बार बार आवृत्ति हो रही है, और भगवान भाग्य में भी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। भरत भारती मंजू मराठी, इसमें बै और मैं की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के भी 4 भेद होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 6 का अनुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, कौन सा हो गया? 6 का अनुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना, 3 या उससे अधिक बार आना, वृत्तानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग, ये किसमें होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार में। अंत्यानुप्रास अलंकार, शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होती है, ये किसमें होती है? अंत्यानुप्रास। जैसे हमने इंग्लिश में क्या देखें, राइम्स वर्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार।
छह का अनुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है, वर्ण या वर्ण समूह की, तो वो कौन सा होता है, छह का अनुप्रास। परम पुनीत व्रत आचरणु, इसमें परम पुनीत पै पै की बार बार आवृत्ति हुई है, तो कौन सा हो गया, छह का अनुप्रास। सब और छटा थी छाई, छह छह की आवृत्ति दो बार हुई है, तो ये छह का अनुप्रास। अति आनंद मनन मनन मगन महतारी, इसमें मैं की आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा होगा, छह का अनुप्रास। कानन कठिन भयंकर बारी गोर गोर गाम हिम बारी बयानी, इसमें देखिए सारे ही वर्डों की दो दो बार आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा हो गया, छह का अनुप्रास। हरी सा हीरा छाटी के करे आन की आस, इसमें हरी है और है की आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा हो गया, छह का अनुप्रास। चेत कर चलना कुमारंग में कदम धरना नहीं, बोध बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, ये कौन सा हो गया, छह का अनुप्रास। ये उदाहरण देख लेना, क्योंकि उदाहरण हमसे पूछे जाते हैं। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, इनमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की या उनके वर्ण समूह की एक से अधिक बार। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, देखिए बै की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा हो गया, वृत्ता अनुप्रास अलंकार। देखिए वृत्त की तरह बार बार आवृत्ति हो रही है। निपट नीरव नंद निकेत में, इसमें न की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा हो गया, वृत्ता अनुप्रास अलंकार। भटक भावनाओं के वरम में भीतर ही था भूल रहा, इसमें भी देखिए बै की बार बार आवृत्ति हुई है, कौन सा हो गया, वृत्ता अनुप्रास अलंकार। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, देखिए जय की बार बार आवृत्ति हुई है। निर्ममता निरीही पुरुषों में निसंदेह निरखती, काले कुत्सित कीट का कुसुम का कोई काम नहीं था, काम था। गंदी गंध गुलाब की गवाही गाहक कौन था, गया की बार बार आवृत्ति हुई है। कानन कुकी के कोकिल कुर कुर करेजन की किरजे करती क्यों, इसमें क्या की बार बार आवृत्ति हुई है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, जब श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, तो वो कौन सा हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। दिनाथ था थे दिन नाथ डूबते, स देनु आते ग्रह गवाल बाल थे, ये कौन सा हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ये दंत्याक्षर में है सभी वर्ण इसके, जैसे दंत्य में कौन से आते हैं, त थ द द न, द थ द ड, ये किस में हो गए, त थ दंत्य वाले वर्ण समूह में हो गए, तो ये कौन सा हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। तुलसी सहित निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें भी त थ वाली लाइन बार बार रिपीट हुई है, तो ये कौन सा हो गया, दंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास अलंकार, जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवर्ती हो, बीच के व्यंजनों सहित आवर्ती हो, तो वो कौन सा होता है, अंत्य अनुप्रास। ये डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वर की बीच के व्यंजन सहित आवर्ती हो, अर्थात राइमिंग वर्ड। नब लाली चाली निशा चटकाली मुनि कीन, तो यहाँ पे देखिए लाली चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन लय की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये कौन सा हो गया, अंत्य अनुप्रास अलंकार। दुखी बना मंजू मना बर जांगना, ये कौन सा हो गया, इसमें न के सहित अंत के दो स्वर ए आ की बार बार आवृत्ति हुई है। अब लाटा अनुप्रास देख लेते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, प्रत्येक अनव्य प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा होता है, लाटा अनुप्रास। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, या उत्तरा के जब पद दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अनव्य पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ हुआ, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, लाटा अनुप्रास। पूत सपूत तो क्यों धन साचे, पूत कपूत तो क्यों धन साचे, देखिए लाटा अनुप्रास के हम एक और पहचान कर सकते हैं कि वो सेम से ही क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जाते हैं। यहाँ कई शब्द दो बार आए हैं, पूत तो क्यों धन साचे, प्रथम बार सबका अनव्य सपूत के साथ और दूसरी बार कपूत के साथ है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी, देखिए यही लाइन दो बार रिपीट हुई है, तो ये कौन सा हो गया, लाटा अनुप्रास। राम भजन जाके हरि विपत्ति सुमंगल ताही, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, देखिए ये भी बार बार रिपीट हुआ, तो ये कौन सा हो गया, लाटा अनुप्रास। पूर्वार्ध में विपत्ति कर्ता और सुमंगल पूरक, उत्तरार्थ में सुमंगल करता और विपत्ति पूरक है। राम भजन जाके नहीं जाति विपत्ति तापास, राम भजन जाके नहीं जाति विपत्ति तापास, तो ये कौन सा है, लाटा अनुप्रास। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश देख लेते हैं। जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अनव्य भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गाँव गाँव अस होई आनंदा, गाँव गाँव अस होई आनंदा, देखिए ये सेम वर्ड आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ गांव शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है और अनव्य भी दोनों बार एक सा है, तो वहाँ पे कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मधुर मधुर, ये देखिए मधुर मधुर दो बार रिपीट हुआ। मेरे दीपक जल, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घनश्याम छटा लखी के सखियों अखियाँ सुख पाहिए पाहिए पाहिए, देखिए ये
कौन सा होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीनों बार अर्थ वही है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा मुरझाया, ये पौधा और प्यास प्यास, बनी 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 बनीता चली गनी 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 डंग देत। ये हम इनकी थोड़ी बहुत पहचान कर लेंगे, इनसे हमारा अर्थ ना भी निकले तब भी हम कर सकते हैं। हम डूबे रहे दुख सागर में, अब वहाँ प्रभु दरिये दरिये, ये क्या हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। गुरुदेव जाता है समय रक्षा करो रक्षा करो, तो ये कौन सा हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम यमक अलंकार देख लेते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में कौन सा होता है यमक अलंकार। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बेहू विदेह विदेह विसेखी। अब देखिए विदे विदे दो बार आया, लेकिन इसमें क्या है अर्थ अलग अलग है इनका। विदे शब्द दो बार आया, पहली बार इसका अर्थ है राजा जनक, और दूसरी बार क्या है इसका, दूसरी बार अर्थ है देह रहित या देह का शुद्धि बोलना। तो ये कौन सा हो गया यमक अलंकार, जिसमें एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग निकले। देखिए ये काफ़ी चर्चित दोहा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये कौन सा है यमक अलंकार। हम इनके एक दो उदाहरण याद रख सकते हैं, उसी से हम एग्जाम में उसका जो भी हमारी पंक्ति आएंगी उसी से हम निकाल सकते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसमें बेर बेर के अलग अलग अर्थ हैं। एक बेर का अर्थ है बार और दूसरे का फल जो हम बेर खाते हैं। कदम के पुष्प कदम की छटा, ये कदम है एक पेड़ का नाम है और ये कदम समूह है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया यमक अलंकार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, ये पर्दे और परदेसी, पर्दे का यमक है। पहला पर्दा स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, दूसरा परदेसी शब्द का अंश है। कुमोदनी मानव मानस मोदनी, मोदनी कहीं मोदनी का यमक है। पहला मोदनी कुमोदनी शब्द का अंश है और दूसरा स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाला। ये देखिए आप एक बार इनको पढ़ लीजिए या मैं ही पढ़ा देती हूँ। आओ सखी सावन विरह सर सावन लग्यो बर सावन सलीन चहु और ते। देखिए सावन सावन दो बार आया और इनका दोनों बार अलग अलग अर्थ है। आई नित कल्प पाता है मुनि कांत होके, जिस बिन कल्प पाता है, देखिए पाता पाता दो बार आया है, नहीं प्राण मेरा। बसंत देहु ब्रज में हमें बसंत देहु ब्रजराज, लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल का। सारंग ले सारंग चली सारंग पुगो आए, सारंग ले सारंग दरो सारंग सारंग माए। अब सलेस अलंकार देख लेते हैं, हमने कौन कौन से कर लिया अनुप्रास पुनरुक्ति और यमक अलंकार। अब सलेस अलंकार देख लेते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, तो वो कौन सा होता है सलेस अलंकार। बलिहारी नरी कूप की गुण बिन बूंद न देही, राजा और कूप गुण बिना कुछ भी नहीं देते। यहाँ गुण के दो अर्थ हैं, एक राजा के साथ और दूसरा कूप के साथ। राजा के साथ अर्थ है जो सद्गुण और कूप के साथ है रस्सी। पानी गयो न उबरे मोती मानुष चूर, यहाँ पर पानी के दो अर्थ हैं, पानी नाश हो जाने से मोती और मनुष्य और आटा किसी काम के नहीं रहते। यहाँ पानी के 3 अर्थ लिए हुए, मोती के साथ आब या कांति, मनुष्य के साथ इज्जत और प्रतिष्ठा, आटे के साथ जल। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया सलेस अलंकार। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, ये कौन सा हो गया सलेस अलंकार। नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पे जीवन पानी और घनश्याम काला मेघ, कृष्ण पक्ष जीवन के लिए और घनश्याम कृष्ण और काला मेघ के लिए आए हैं। तो यहाँ कौन सा हो गया सलेस अलंकार, क्योंकि घनश्याम के 2 अर्थ निकलते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होए। यहाँ पर नीचे गहरे और नरम विनय के लिए आया हूँ, जो ऊपर उठा हुआ और अनंत बड़ा। ये देख लेना एक बार, मैं स्लाइड को नीचे कर देती हूँ, आप पढ़ लेना इनको। हम नेक्स्ट करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, अर्थात हमने कुछ कहा है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ तो गया लेकिन उसका अर्थ अपने आप से दूसरा देता है, तब वहाँ पे कौन सा था वक्रोक्ति अलंकार। भिक्षुक को की जो सो तो मांगत को बलि द्वार गयो री। यहाँ पर लक्ष्मी पार्वती से विनोद में पूछती है कि हे गिरिराज, तुम्हारा वह भिखारी शिव कहाँ गया। पार्वती लक्ष्मी के अर्थ को समझ लेती है, पार्वती समझ लेती है कि वह उसे कह रही है, पर वह विनोद का उत्तर विनोद में देने के लिए जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ किसे कहती है विष्णु को। भिखारी कहाँ जाएगा, मांगने को गया है राजा बलि के द्वार पर, मांगने को विष्णु गए हुए हैं। यहाँ लक्ष्मी द्वारा एक अर्थ में कहे गए भिक्षुक शिव शब्द का पार्वती ने दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित किया है। हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट देनु चराए रहो। अब लक्ष्मी कहती है वह पशुपालक पशुपति शिव का नाम कहाँ है। पार्वती पशुपाल का दूसरा अर्थ पशुओं का पालन कल्पित करके उत्तर देती है। यमुना तट के किनारे गायें चला रहा होगा, विष्णु कृष्ण अवतार में यमुना तट पर गायें चराते थे। ये देख लेना एक बार आप उदाहरण, मैं स्लाइड नीचे कर लेती हूँ, आप पढ़ लेना। देखिए पढ़ लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार भी होता है और अर्थ अलंकार भी। वक्रोक्ति को कई आचार्यों ने
शब्दालंकार माना और कईयों ने अर्थालंकार। प्रथम दो उदाहरणों में वह अर्थालंकार क्योंकि भिक्षुक और पशुपालक शब्दों का बदला जा सकता। काकू वक्रोक्ति। कुछ विद्वान वक्रोक्ति को एक और वेद मानते हैं जिसे काकू वक्रोक्ति नाम दिया गया है। उसमें वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य को श्रोता काकू द्वारा दूसरा अर्थ सूचित करता है। आए हो मधुमास के प्रियतम एहे नाही, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाही। कोई गृहिणी कहती है कि वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। सखी उन्हीं शब्दों को काकू से दूसरा अर्थ कल्पित करती है कि वसंत आने पर क्या प्रियतम नहीं आएंगे अर्थात अवश्य आएंगे। तो कौन सा हो गया ये काकू वक्रोक्ति। एक कहो वर देत शिव है, भाव चाहिए मीत, सुनी कह कोई बोले बही भाव चाहिए मीत। देखिए ये इसी लाइन को दोबारा रिपीट किया गया लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में किया गया। एक ने कहा कि शिव वर देते हैं पर मन में भाव होना चाहिए, सुनकर दूसरे ने कहा कि बोले शिव को भी क्या भाव चाहिए अर्थात नहीं चाहिए, क्योंकि वे इतने बोले हैं कि बिना भाव की ही वर दे देते हैं। यहाँ भाव चाहिए, वाक्य का भाव नहीं चाहिए। यह दूसरा अर्थ कल्पित किया गया है। पुनरुक्त वृद्धाभास अलंकार। जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में वह पुनरुक्ति न हो। देखो नीप कदम खिला मन को हरता है। यहाँ नीप और कदम में एक ही अर्थ आभासित होता है और अर्थ की पुनरुक्ति जान पड़ती है पर वास्तव में पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि नीप का अर्थ कदम और कदम का अर्थ समूह अर्थात कदम वृक्षों का समूह से लिया गया है। जल को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। यहाँ कनक और सुवर्ण में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है पर वास्तव में कनक का अर्थ सोना और सुवर्ण अर्थात कनक होता है सुंदर वर्ण वाला। दूल्हा बना वसंत बनी दुल्हन मन बाई। यहाँ दूल्हा और बना में दुल्हन और बनी में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है पर वास्तव में दूल्हा का अर्थ वर और बना का अर्थ बना है। सुमन फूल खिला उठे लखों मानस में मन में। सुमन का अर्थ फूल और फूल प्रसन्नता, मानस मानसरोवर मन से है। अली भंवर गुंजन लगे होन लगे दलपात। जहाँ तहाँ फूले रुख तरु प्रिय प्रियतम कित जात। अली इसकी बवर बरमर दल पत्ते पात पतन रुख रुखे तरु पेड़ प्रिय प्यारा प्रीतम पति। विवसा अलंकार। क्रोध शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए जहाँ किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विवसा अलंकार। क्रोध शोक और मनोवेगों की सूचना का है। हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावे तुम। देखिए है हा का ये प्रयोग हुआ तो यहाँ पे कौन सा हो गया? विवसा अलंकार। सुखी रहे सब सुखी रहे बस छोड़ो मुझे अपराधी को। इस शिथिल आहा में खींचकर तुम आओगे आओगे। देखिए ये कौन सा हो गया? विवसा अलंकार। शब्दालंकारों में परस्पर अंतर। अनुप्रांस और लाटा अनुप्रांस अलंकार दोनों में आवर्ती होती है। अनुप्रांस में वर्ण की आवर्ती होती है। अनुप्रांस में किसकी आवर्ती होती है? वर्ण की। और लाटा अनुप्रांस में शब्द की आवर्ती होती है। अनुप्रांस मुख मयंक सब मंजू मनोहर और लाटा अनुप्रांस अपना कुछ भी न रहा अपना। ये अपना अपना। अनुप्रांस लाटा अनुप्रांस और यमक, क्योंकि यमक में भी एक शब्द दो बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग रहते हैं। दोनों में शब्द की आवर्ती होती है। लाटा अनुप्रांस में शब्द की आवर्ती होती है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है अर्थात उसका अर्थ अलग निकलता है। यमक में शब्द की आवर्ती होती है पर अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है। लाटा अनुप्रास अब जीवन में ना ही जीवन है। देखिए जीवन जीवन लेकिन इनका अर्थ एक ही है। यमक धन जीवन दो बरसाकर जीवन। यहाँ पर जीवन का अर्थ जीवन और पानी से लिया गया है। लाटा अनुप्रास आया वर्षा काल का सखी यह रस में काल। यहाँ पे काल काल का एक ही अर्थ है। आया वर्षा काल यह विरही जनों का काल। यहाँ पर काल का अर्थ समय ऋतु और मरण से लिया गया है। यमक और सलेश में अंतर। दोनों में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यमक में शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ होता है। इस प्रकार उनमें अनेक बार में अनेक अर्थ होते हैं। सलेश में शब्द एक ही बार आता है। सलेश में एक ही बार आता है और एक ही बार में उनके अनेक अर्थ होते हैं। यमक में एक शब्द कई बार आएगा उसके अर्थ अलग अलग होंगे। सलेश में वो हम याद रख सकते हैं चिपका हुआ अर्थात एक ही शब्द के अर्थ कई होंगे। घन जीवन दो बरसाकर जीवन। यहाँ पर जीवन दो बार आया है और इसके अर्थ एक बार जीवन और पानी। तो यहाँ पे कौन सा होगा? यमक अलंकार। नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ पे जीवन एक ही बार आया लेकिन इसके अर्थ दो हैं, जीवन का पानी और जीवन। सलेश और वक्रोक्ति में अंतर। दोनों में किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सलेश में केवल इतना ही होता है कि शब्द के अनेक अर्थ हों, उसमें शब्द की अनेकार्थता ही प्रधान बार होती है। वक्रोक्ति में एक व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कही गई बात को दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित किया जाता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित किया जाना यही वक्रोक्ति का प्रधान तत्व होता है। वक्रोक्ति के लिए केवल किसी शब्द के दो अर्थ होना ही पर्याप्त नहीं होता, दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित किया जाना चाहिए। सलेश नव जीवन दो घनश्याम हमें। वक्रोक्ति मैं हूँ घनश्याम जाके बरसों गगन में। तो यहाँ पे राधा इसके अलग अलग अर्थ लेती है। उक्त शब्दालंकारों के अलावा कुछ आचार्यों ने भाषा समक और प्रेहलिका अलंकारों को भी इसी कोटि में रखा है। भाषा समक कविता में चमत्कार प्रदर्शन हेतु कवि जब अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करता है तब यह अलंकार माना जाता है। दिल मेरा दे गया दगा करके बेवफा।
हो गया वफा करके, पहली का, क्योंकि ये इसमें एक तरह से तुक वाली पंक्तियाँ हैं। कविता में जब कवि प्रश्न या पहेलियाँ पूछता और उनका उत्तर भी उसी कविता के लिए किसी शब्द में छिपा होता, जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ, तब यह क्या होता है, अलंकार कौन सा होता है, पहली का। 12 था सब जग का भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उनका नाम, अब बताओ नहीं छोड़ो छोड़ो गाम। तो इसका आंसर क्या होगा, दीपक। तो ये कौन सा होगा, पहली का अलंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकारों के वेद, अर्थालंकारों के अनेक वेद, सादृश्य मूलक या साधर्म्य मूलक। इनका आधार सादृश्य या साधर्म्य होता है, अर्थात इनके मूल में किसी न किसी प्रकार की समानता होती है। ये कौन कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपाक्ति, संयुक्ति, प्रतीप, भ्रांति, संदेह, समरण, अपुहिति, व्यक्ति रेख, दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि प्रमुख साधर्म्य मूलक अलंकार हैं। विरोध मूलक, इनका आधार विरोध होता है, अर्थात इनमें मूल में किसी न किसी प्रकार का विरोध रहता है। विरोध कई प्रकार का हो सकता है, वस्तु या वस्तु का विरोध, गुण या गुण का विरोध, क्रिया और क्रिया का विरोध, वस्तु और गुण का विरोध, वस्तु और क्रिया का विरोध, गुण और क्रिया का विरोध, कारण और कार्य का विरोध, उद्देश्य और कार्य का विरोध इत्यादि। विरोधाभास अलंकार, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, विषम, व्याघात, अलप, अधिक आदि, ये कौन से विरोध मूलक अलंकार। श्रृंखला मूलक, श्रृंखला मूलक में कौन से हैं, एकावली, कारणमाला, माला, दीपक और सार। तर्क न्याय मूलक, काव्यलिंग और अनुमान, काव्यलिंग और अनुमान, ये कौन से हैं, तर्क न्याय मूलक अलंकार। काव्य न्याय मूलक, परिसंख्या, यथा संख्या, समुच्चय आदि। लोक न्याय मूलक, तद्गुण, तद अत गुण, मिलिन, उन्मीलन, सामान्य और विशेषक। गुणार्थ प्रतीति मूलक, सूक्ष्म और व्याजोकित। 7 वेदों में से प्रमुख 2 वेद सादृश्य मूलक और विरोधामूलक ही मुख्य हैं। अलंकारों के उदाहरण देख लेते हैं। उपमा, उपमा को अर्थालंकारों का मूलाधार समझा जाता है। ये मूलाधार किसे समझा जाता है, उपमा अलंकारों का। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी सुख सुविधा होती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना। उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, इस कथन में मुख एक वस्तु की समानता तुलना अर्थात दूसरी वस्तु कमल से की गई है। तो ये कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसकी किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ पे कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है, उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जो वर्णन का विषय हो, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जो करता हो, कौन सा होता है, उपमेय। उपमेय जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाती है, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान कोई वस्तु, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाता है, जिसके समान बताया जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रस्तुत। तो वो कौन सा, उपमान। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। उपमा में कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, का, के समान, सरिस और सा से सम और जैसा। साधारण धर्म वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, वो क्या होगा, साधारण धर्म। ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लेखित होते हैं और कभी नहीं होते, अर्थात छिपे रहते हैं, तब इनका अध्ययन करना पड़ता है। मुख कमल के समान सुंदर, देखिए इसमें साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या है, के समान, तो ये कौन सा गया, उपमा अलंकार। मुख कमल के समान है, इसमें मुख क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान, और के समान वाचक शब्द, और सुंदर क्या है, साधारण धर्म। मुख कमल सा खिल गया, मुख क्या हो गया इसमें, उपमेय, और कमल उपमान, सा क्या है, वाचक शब्द, और खिल गया ये साधारण धर्म। सुनी सुरती सम पावन वाणी, इसमें वाणी क्या है, उपमेय, सुरसरी मतलब गंगा, तो ये क्या हो गया, उपमान, और पावन साधारण धर्म, पावन क्या, साधारण धर्म, और वाचक क्या इसमें सम, तो ये कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। उपमा के वेद, ये उपमा के वेद ध्यान से देख लेना, क्योंकि उपमा के हम वेद करते नहीं, लेकिन हमारे एग्जाम में उपमा के आजकल वेद आने लगे हैं। पूर्णोपमा, लुतोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों शब्दों के उल्लेख हो तो पूर्णोपमा होता है। मुख कमल जैसा सुंदर है, इसमें मुख उपमेय, कमल उपमान और जैसा वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म हो गया, तो ये चारों, तो ये पूर्ण उपमा। कमल कोमल समान देहे हा, तो ये भी इसमें भी चारों आए हैं, तो ये कौन सा होगा, पूर्ण उपमा।
लुप्तोपमा, इस उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त होते हैं। देखिए तो इसमें नाम में भी लुप्तोपमा है, अर्थात इनका शब्द द्वारा उल्लेख न किया गया हो। मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा, इसमें देखिए साधारण धर्म नहीं है, तो ये कौन सा होगा? लुप्तोपमा। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं हुआ है। उन पर जिसके है सोती मुक्त माला, वह नव नलनी से नेत्र वाला कहाँ है? इसमें भी सुंदर का लोप है। ये इसके अतिरिक्त उदाहरण आप देख लेते हैं, देख लीजिए, मैं स्लाइड ऊपर कर देती हूँ। मालो उपमा, जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो, यहाँ पे उपमा के अनेक उपमान आते हैं, वहाँ पे मालो उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्र और कमल के समान, देखिए इसमें उपमा दो आए, इसमें चंद्र और कमल, तो ये मालो उपमा अलंकार हो गया। मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल समान, कान है जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, तिमी अरि वत्स पर, शेर शिवराज है। यहाँ पे भी उपमा कई आए हैं। उपमेय, उपमेयो उपमा, जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उपमा दी जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जाए, तो वहाँ पे उपमेय उपमा होता है। तो मुख सोवत है शशि सो, अरु सोवत है शशि, तो मुख कैसा? देखिए इसमें एक बार मुख को शशि के समान बताया गया है और दूसरी बार शशि को ही मुख जैसा बताया गया है। ये इसके अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम अनन्वय, जब उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अर्थात जब उपमेय को ही उपमा अर्थात उपमेय की उपमेय दी जाए। अब यद्यपि दुर्लभ आरत है पर भारत के सम भारत है, यहाँ भारत उपमेय है और उपमान भी वही है, अर्थात भारत देश इतना महान है कि इसकी तुलना में कोई अन्य उपमान मिलता ही नहीं, अर्थात भारत की तुलना भी उपमान रूप भारत से ही कर दी गई है। ये इसके उदाहरण देख लीजिए। रूपक अलंकार, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, तो रूपक अलंकार होता है। इसकी हम पहचान इससे भी कर सकते हैं। मुख कमल है, अर्थात मुख को एक तरह से कमल बना दिया गया, तो वो कौन सा होगा? रूपक अलंकार। चरण सरोज फखारना लागा, जब चरण उपमेय में सरोज उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपक के मुख्य तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। सांग रूपक, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग को उपमेय के साथ बताया जाए। उदो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, ये इसके उदाहरण देख लीजिए। अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। निरंग रूपक, जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए। चरण कमल मृदुल मंजू तुम्हारे, हरि मुख मृदुल मयंक, यहाँ पर मुख को चंद्रमा बनाया गया है। परंपरित रूपक, परंपरित में दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी, यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक हैं, एक हृदय और मरु का, दूसरा आशा और मंदाकिनी का। आशा को मंदाकिनी इसीलिए बनाया है कि पहले हृदय को मरु बना चुके हैं, इस प्रकार इस रूपक का कारण एक दूसरा रूपक हृदय और मरु का है। रूपक के भेदों के अतिरिक्त उदाहरण, ये अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देती हूँ। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रूपक के अन्य भेद कौन से हैं? अभेद और तद्रूप। अभेद रूपक, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद न रखा जाए, जैसे मुख चंद्रमा ही है, तो अभेद रूपक। तद्रूप रूपक, जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद रखा जाए, तो तद्रूप रूपक। मुख दूसरा चंद्रमा, यहाँ पे दूसरा आया हुआ है। यह राजा दूसरा इंद्र है, अर्थात इसको याद रखने के लिए हम ये याद रख सकते हैं, जैसे इनमें दूसरा का प्रयोग होता है। नहीं, ये छोड़िए, ये तो नहीं पूछे जाते शायद। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, इसमें मानो मनो जानो जनुवाचक शब्द आते हैं। जैसे नेत्र मानो कमल है, ये मानो नेत्र वास्तव में कमल नहीं है परंतु मान लिए गए हैं, संभावना कर ली गई है, तो वह कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। अंबर में तारे मानो मोती अनगन, इसमें भी मानो, यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो, विविध रंग के वस्त्र धारे, हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें वाचक शब्द देख ले, मानो मनो जानो जनो। ये और उदाहरण देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है।
लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सचिदानंद। यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान सभा की और सीताराम में भक्ति और सचिदानंद की संभावना की गई है। हर की हृदय दशरथपुर आई जनु ग्रह दशा दुख से है दुखदाई। यहाँ पे जनु, यहाँ सरस्वती को अयोध्या की दुस्सह ग्रह दशा माना गया है। हरि मुख मानो मधुर मयंक हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलीबे ते मानो, अर्थात मान लिया गया। कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने में रक्त वर्ण हो गए हैं, यहाँ चरणों के लाल होने को हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए हैं, वे संभवत ही लाल हैं। मुख सम नहीं याते मनो चंद्र ही छाया छाए, मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहो छिपाई। सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि, मुनि नहीं इसमें मनो दिनी लात देखत विकलंगता मेरी विदु भी पीला पड़ गया तू देख वह मुख देख पांडु सा गया चंद्रमा पश्चिम की ओर। फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा में असफल में फल की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता उसके फल मान लिया जाता है। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल प्रपात मानो तुम्हारा मुख ही समता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर इस उद्देश्य से नहीं कि मुख की समता प्राप्त करे। मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़ा होने का कार्य नहीं करता है। ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना की गई है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? फलोत्प्रेक्ष अलंकार। ये उदाहरण पढ़ लीजिए, मैं स्लाइड नीचे कर देती हूँ। प्रतीप अलंकार, जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध, इसमें देखिए सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, वहाँ पे कौन सा आता है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का शब्दार्थ ही है उल्टा या विपरीत। जब उपमा को उल्टा होता है अर्थात उपमा के विपरीत प्रतीप में उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है। यह तिरस्कार कई प्रकार से किया जाता है, जैसे उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बनाकर। उपमान सदा उपमेय से श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ उपमान को उपमेय बना देना और अपेक्षाकृत हीन उपमेय को उपमान बना देना उपमान का तिरस्कार ही है। उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर, उपमान को उपमेय के सामने अनावश्यक बताकर प्रत्यक्ष रूप से सामान्य देखने पर पता चलता है कि उपमेय कम और उपमान अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसे मुख उपमेय कमल उपमान की तुलना में कम सुंदर है, किंतु प्रतीक में इसकी विपरीत मुख को कमल से भी अधिक सुंदर बताया गया है। उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बनाकर सखी मयंक तब मुख सम सुंदर है, अर्थात उससे भी सुंदर है। काहे करत गुमान मुख मुख सम मंजू मयंक है। यहाँ पर उपमान चंद्र को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बनाकर चंद्रमा की हीनता सूचित की गई है। उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर का सरबरी ते ही देवु मयंकु, उस मुख को चंद्रमा की उपमा क्या दूं, अर्थात चंद्रमा उसकी उपमा के योग्य नहीं है। यहाँ उपमान को उपमेय की तुलना में अयोग्य बताया गया है। यह अन्य उदाहरण देख लीजिए। व्यक्तिरेक अलंकार, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, व्यक्तिरेक अलंकार। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहाँ सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, पर उनमें यह बात अधिक बताई गई है कि सज्जनों की प्रकृति कोमल होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं कठोर होती है। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, पर उसमें चंद्रमा की अपेक्षा यह अधिकता बताई गई है कि उसमें मीठे वचन भी होते हैं। विधि सो कवि सब विधि बड़े या में संशय नाही, खट रस विधि की सृष्टि में नव रस कविता माही, यहाँ कवि की सृष्टि कविता में ब्रह्मा की सृष्टि में 3 रस अधिक बताए गए हैं। नव विदु विमल तात जस तोरा उदित सदा कबहू नहीं थोरा, यहाँ भारत के यश को नवीन चंद्रमा कहा गया है, पर उसमें यह बात अधिक बताई गई है कि वह दिन रात उदित रहता है और कभी घटता नहीं, जबकि चंद्रमा रात में भी उदित रहता है और घटता भी है। का सरवरी ते ही देवु मयंकु चांद कल की वह निर्कलंकु, यहाँ कहा गया है कि उसके मुख को चंद्रमा की उपमा क्या दी जाए। चंद्रमा में तो कलंक है परंतु मुख निष्कलंक है, अतः यहाँ पर मुख चंद्रमा से भी बढ़कर है। ये कौन सा हो गया? व्यक्तिरेक अलंकार। ये एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए तब वहाँ पर उपमेय को उपमान में किसी बात से भी बढ़कर बताया जाता है, व्यक्तिरेक अलंकार। समरण अलंकार, जब पहले देखी सुनी हुई किसी वस्तु को उसके समान किसी अन्य वस्तु को देख सुनकर स्मृति हो आए तब समरण या स्मृति अलंकार होता है। बीच बास करी जमुना ही आए निरखी नीर लोचन जल छाए, यहाँ पर राम के समान श्याम वर्ण यमुना के जल को देखकर भरत को राम की याद आई है।
जो होता है उदित नभ कांत आके प्यारा प्यारा विकच मुखड़ा श्याम को याद आना। यहाँ चंद्रमा को उगा देखकर राधा को कृष्ण का प्रफुल्ल मुख याद आ गया है। छू देती है मृदु पवन सो जब पास आगात मेरा, तो हो आती परम शुद्धि श्याम प्यारे करो की। यहाँ मृदु पवन को स्पर्श पाकर राधा को कृष्ण के हाथों के स्पर्श की याद हो आती है। तो ये कौन सा हो गया? समरण अलंकार। भ्रांति अर्थात भ्रम अलंकार देख लेते हैं। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तो ये कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जाने श्याम को श्याम गण नाची उठे वन मोर। यहाँ मोरों में कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण श्याम मेघ समझ लिया गया, अर्थात कृष्ण में श्याम मल वर्ण होने के कारण मयूरों को श्यामल रंग के मेघों का भ्रम हो जाता है। इसमें इसका वाचक शब्द क्या आएगा? इसमें जानी अर्थात जान, तो जानी जाना है, जिसमें वो कौन सा था? भ्रांतिमान अलंकार। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती सबको जान, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो इसमें क्या है? ये जान, जानी और जान। मनी मुख मेली ठारी कपी देही, इसमें क्या है? ठारी। राम ने बांदरों को विदा करते हुए अनेक उपहार दिए। रंग बिरंगी मणियों को देखकर बांदरों ने उन्हें फल समझ लिया और मुंह में डाल लिया। चंद आकाश को वास विहाई के आजू, यहाँ कहाँ आई, किसी ने मुख को देखकर उसे चंद्रमा ही समझ लिया। अब संदेह अलंकार देख लेते हैं। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब कौन सा संदेह अलंकार? हरिमुख यह आली किदो, इसमें संदेह अलंकार में ये किदो की या और अथवा, इसके क्या क्या है, हमें क्या क्या इसका ट्रिक बना सकते हैं? कि किदो या और अथवा, तो वो किस में आएंगे? संदेह अलंकार में। ये क्या गया? कद कही सब स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही, तो ये कौन सा हो गया? संदेह अलंकार। ये एक बार उदाहरण पढ़ लीजिए। इसमें क्या गया? कह दो, और इसमें भी कह दो या और अथवा। अपहुति अलंकार। जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए, तब क्या होता है? अपहुति अलंकार। अपहुति के भेद क्या है? शुद्ध अपहुति, पर्यस्त अपहुति, चेक अपहुति और कैताव अपहुति। शुद्ध अपहुति, अरे सखी यह मुख नहीं, यह अमल मयंक। यहाँ मुख को देखकर कहा गया है कि यह मुख नहीं चंद्रमा है। इस प्रकार उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा गया है। अंग अंग जारत अरे तिखन ज्वाला जाल, सिंधु उठी बड़ वाग्नि यह नहीं इंदु भव जाल। चंद्र को देखकर कहा गया है कि यह चंद्र नहीं बड़ अग्नि है। इसका कारण बताया गया है कि यह अंग अंग को जलाता है, परंतु चंद्रमा शीतल होता है और जलाता नहीं, अतः बड़ वाग्नि। पर्यस्त अपोहित अलंकार। सुधा सुधा प्यारे नहीं सुधा अहे सत्संग, सुधा सुधा नहीं, सच्ची सुधा तो सत्संग है। यहाँ सुधा का गुण सुधा से हटाकर सत्संग में रखा गया है। यह न चांदनी चांदनी है भी संगनी, नंद लाल चंद चंद आली नहीं, राधा मुख है चंदर। छे का आहुति अपहुति, अरद रात वह आन बोन, सुंदरता बर नहीं कही कौन, देखत ही मन होए आनंद, क्यों सखी प्रिय मुख ना सकी चंदर। नायिका प्रियतम के मुख का वर्णन कर रही है, फिर उसी बात को छिपाने के लिए एक झूठी बात बना दी कि मैं चंदर की बात कर रही हूँ। आज देख घनश्याम छटा की मन में मगन हुई, मिले कहा सखी घनश्याम मेघ की मैंने बात कही। कैतवा अपहुति। जब बहाने से मिस ब्याज आदि शब्दों द्वारा उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए। मिस और ब्याज। मुख के मिस देखू उगे है, यह निकलंक मयंक। यहाँ मुख का वर्णन है, कहा गया है कि यह मुख नहीं चंद्रमा है जो उगा है। नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सांस ली जी खोल के, निपट नीरव ही मिस ओस के रजनी थी दुख अरसू गिरा रही। ये भ्रांत अपहुति में किसी की भ्रांति को दूर करने के लिए उपमान का निषेध करके उपमेय का होना कहा जाता है। कुछ अलंकारिक अपहुति का एक और भेद भ्रांत अपहुति भी मानते हैं। यह छेक अपहुति का ही विपरीत है। आज देख घनश्याम छटा को मन में मगन हुई, कहा सखी गण आज श्याम को मैंने बात कही। गोपी कृष्ण की बात कर रही थी, उसकी सखी को भ्रम हो गया कि मेघ की बात कह रही हैं। तब वह सच्ची बात बताकर सखी के भ्रम को दूर करते हैं। दीपक अलंकार। जब प्रस्तुत उपमेय को अप्रस्तुत को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। सोवत मुख कल हास सो अमल चंद्रिका चंद। यहाँ प्रस्तुत मुख और अप्रस्तुत चंद्र दोनों को एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। भूपति सोवत दान सो फल फूलन उद्यान। यहाँ भूपति और उद्यान को एक ही धर्म सोवत से अन्वित किया गया है। काहू के केहू गटाए गटे नाही सागर ओ गुण सागर प्राणी। यहाँ प्रस्तुत गुणवान प्राणी और अप्रस्तुत सागर को कभी किसी के गटाए नहीं घटते, इस एक ही धर्म से अन्वित किया गया है। कामनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ गटासो जाहिर चारहू और जहां लसे हिंदवान कुमान सिवासो। तुल्य योगिता अलंकार।
जब अनेक प्रस्तुतों को या अनेक अप्रस्तुतों को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। तुल्य योगिता का अर्थ है तुल्य, अर्थात एक से पदार्थों को की योगिता योग संबंध। तुल्य योगिता में अनेक उपमेयों का अथवा उपमानों का एक ही गुण या क्रिया से संबंध दिखाया जाता है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुलकाई। यहाँ विश्वामित्र राम और मुनि इन प्रस्तुतों को एक ही धर्म मुदित भय और पुनि पुनि पुलकाही में अन्वित किया गया है। ये देख लीजिए संयोक्ति अलंकार। जब दो विजातीय बातों को संग सहित साथ या उसके किसी पर्याय शब्द द्वारा एक ही क्रिया या धर्म से अन्वित किया जाए तब क्या होता है? संयोक्ति अलंकार। नाक पिनकाही संग सिधाई, धनुष के संग नाक भी चली गई। यहाँ नाक और धनुष इन दो विजातीय वस्तुओं को संग शब्द द्वारा एक ही क्रिया सिधाई से अन्वित किया गया है। विनोक्ति अलंकार। जहाँ बिना रहित हीन आदि वाचक शब्दों से एक के बिना दूसरे पदार्थ को शोभित या अशोभित कहा जाए तो विनोक्ति अलंकार। गुरु बिनु धनु जैसे, गुरु बिनु ज्ञान जैसे, मान बिनु दान जैसे, जल बिनु सर। टोडर कवि जैसे मन में विचारी देखो, धर्म बिनु धन जैसे पक्षी बिनु पर। यहाँ पर बिना शब्द की सहायता से कई पदार्थों को अशोभित होना वर्णित किया गया है, अतः यहाँ विनोक्ति अलंकार माना जाता है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य को एक ही साधारण धर्म कहा जाए पर भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए। जब दो वाक्यों में वस्तु प्रतिवस्तु भाव हो तब वहाँ पे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। प्रतिवस्तु में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। दोनों वाक्यों का एक ही साधारण धर्म होता है। यह साधारण धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है पर भिन्न भिन्न शब्दों में, अर्थात उपमेय वाक्य में जिस शब्द द्वारा कहा जाता है उपमान वाक्य में उस शब्द द्वारा नहीं कहा जाता। मुख सोवत मुस्कान सो लसत जुनही चंद। यहाँ पर मुख मुस्कान से सोवत है पर उपमेय वाक्य है और चंद्र जुनहाई से लसता है, यह उपमान वाक्य है। दोनों का साधारण धर्म है शोभा।